स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आने वाले चौथे चैप्टर के सारे प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक हमने आधुनिक इतिहास के 3 चैप्टर देखे हैं, जिनमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उत्तरकालीन मुगल सम्राट और बंगाल विजय, पलासी तथा बक्सर के युद्ध से संबंधित सारे प्रश्नों को देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान से संबंधित ऐसे सारे प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के सिलसिले को। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा मैसूर। तालिकोटा युद्ध के बाद कर्नाटक में किस वंश का शासन आरंभ हुआ? तालिकोटा युद्ध के बाद कर्नाटक में वडियार वंश का शासन आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, वडियार वंश का शासक कौन हुआ? इसका सही उत्तर होगा चिक्का कृष्णराज। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? सत्रह सौ 60 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के शासक के रूप में पदभार ग्रहण किया। किसकी हत्या कर हैदर अली मैसूर का शासक बना? इसका सही उत्तर होगा चिक्का कृष्णराय के सेनापति नंदराज की हत्या कर हैदर अली मैसूर का शासक बना। अगला प्रश्न है, हैदर अली कौन था? इसका सही उत्तर होगा चिक्का कृष्णराय के सेनापति नंदराज का सिपाही था हैदर अली। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? सत्रह सौ 22 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? सत्रह सौ 82 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली का पुत्र कौन था? हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? सत्रह सौ 82 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपने आप को बादशाह कब घोषित किया? 1787 ईस्वी में। टीपू सुल्तान ने किस देश के सहयोग से जैकोबिन क्लब बनाया था? इसका सही उत्तर होगा फ्रांस के सहयोग से। फ्रांस के सैनिकों का समूह किस क्लब से संबंधित था? जैकोबिन क्लब से। जैकोबिन क्लब कहां था? श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। किसने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा था? थॉमस मुनरो ने।
अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से बताएं। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। इस चार्ट में पहले कॉलम में आंग्ल मैसूर युद्ध की संख्या दी हुई है, वहीं दूसरा कॉलम युद्ध कब से कब तक हुआ इसके बारे में बताता है, और तीसरे कॉलम में हम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा और किस वर्ष खत्म हुआ इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो आइए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ और 1769 ईस्वी में ये मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ और मंगलौर संधि द्वारा 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ। वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा 1792 ईस्वी में समाप्त हुआ। वहीं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस चार्ट में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि का वर्ष 1784 की जगह 1984 लिखा हुआ है, आप इसे सुधार कर पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस शासक के झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी? इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसने जीता? हैदर अली ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नतीजा क्या रहा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ। 21वां प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? आयरकूट ने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किस जगह के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? पोर्टोनोवा के युद्ध में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? इसका सही उत्तर होगा वेलेज अली। 27वां प्रश्न है, किस युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्रों मराठा और निजाम को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रु को भी पराजित कर दिया? कॉर्नवालिस ने ऐसा तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कहा। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, यह किसने कहा था? वेलेज अली ने। तख्ते हाउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और आखिरी प्रश्न है, तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मुहम्मद शाह।
अगले वीडियो में हम सिख एवं अंग्रेज से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आधुनिक इतिहास का 5वां चैप्टर होगा। इसमें हम गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।